बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई भगवान परशुराम की जयंती। स्थानीय नगर पंचायत के पंजाब नेशनल बैंक के समीप भाजपा जिला मंत्री नीरज तिवारी की अगुवाई में परशुराम जी की जयंती हर्षोल्लास के साथ बनाई गई। बता दें कि अक्षय तृतीया पर प्रति वर्ष मनाई जाने वाली भगवान परशुराम की जयंती इस बार गर्मी के बावजूद भी भारी उत्साह एवं श्रीवा के साथ नीरज तिवारी के नेतृत्व में मनाई गई। पंडित चंद्रेश दास जी महाराज द्वारा हवन पूजन के साथ ही विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान के साथ जयकारे से वातावरण गूंज उठा। इसमें युवाओं ने श्री राम के नारे लगाते हुए नशा मुक्ति का संकल्प भी लिया। पंडित चंद्रेश दास जी महाराज ने कहा कि भगवान परशुराम के जन्म जयंती पर जन्मोत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान परशुराम भगवान के अंश अवतार थे, तो उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा धर्म की रक्षा के लिए जो किया है वह आज भी अनुकरणीय है। ब्राह्मण समाज से निवेदन है कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक होकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। युवा नशा व्यसन से दूर होकर अपने अंदर ब्राह्मणों को जगाने का काम करें। नीरज तिवारी ने कहा कि आज पूरे देशवासियों को परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान परशुराम के बताए मार्गों पर हम लोग चलने का काम करें, जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो और पूरे जिले का विकास हो। हमारा ब्राह्मण समाज एक ब्राह्मण होने के वजह से गर्व करता था, लेकिन ब्राह्मण समाज नशा मुक्ति का संकल्प लेकर आगे बढ़े। रविकांत तिवारी ने कहा कि हम लोग हर वर्ष भगवान परशुराम जयंती मनाते हैं। ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो भी निरंतर कार्य करना पड़े आप लोग करिए। सभी ब्राह्मण अभी से जाग जाएं और अपने एक विचार पर कार्य करें। समाज में गलत अफवाहों से बचे व अपने महत्व को बचाए रखने का काम करें। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कि आज भगवान परशुराम के जन्म जयंती पर जन्मोत्सव मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है और भगवान परशुराम भगवान के अंशावतार थे, तो उन्होंने जो अपने कर्मों के द्वारा जो अपने धर्म की रक्षा के लिए जो उन्होंने किया है वह आज भी अनुकरणीय है। और हमारा ब्राह्मण समाज से निवेदन है कि आप लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक होकर के, एकजुट होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और विशेषकर युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप सब लोग नशा व्यसन से दूर होकर के अपने अंदर जो ब्राह्मणत्व को जगाने का काम करिए और समाज को सही दिशा निर्देश करने का काम करें। कार्यालय में परशुराम जयंती मनाई गई है, ये आप हर साल मनाते हैं, इसके बाद आपके चैनल के माध्यम से आज पूरे देशवासियों को परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और भगवान परशुराम जी के मार्गों पे हम लोग चलने का काम करें, ताकि जो देश का विकास हो सके, अपने राज्य का भी विकास हो सके, अपने जिले का विकास हो सके। कुछ कहना चाहेंगे अपने भाई बंधुओं को कि परशुराम जयंती जिस तरह से कहते हैं? मैं अपने ब्राह्मण समाज से एक अपील करना चाहता हूं कि हमारा ब्राह्मण समाज एक ब्राह्मण होने के नाते गर्व करता था और एक समाज भी उनको अच्छे नजरिए से देखता था। और हमें नशा और तमाम ऐसे कुरीतियों से दूर रहना चाहिए। खासकर युवाओं को हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर आगे आना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। और आज आप लोगों ने यहाँ परशुराम जयंती मनाई है और क्या कहना चाहेंगे ब्राह्मणों को? मेरा नाम रविकांत तिवारी है। हम लोग हर वर्ष के बाद इस बार भी आदरणीय नीरज तिवारी जी की अगुवाई में प्रभु भगवान श्री परशुराम जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम मना भी चुके। मैं समाज से और पूरी तरह से मैं अपने ब्राह्मण समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग, जैसे भैया ने बोला है, आदरणीय गुरु जी ने बोला है कि अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो भी निरंतर कार्य करना पड़े आप लोग करिए। और हम सभी ब्राह्मण अभी से जागें और अपने एक विचार पे काम करने का काम करें, जिससे जो समाज में गलत प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं उससे बचें और ब्राह्मणत्व को जगाने का काम करें। क्योंकि अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और हम आगे जिस तरह से शिक्षा देना लेना और हमारा समाज में कार्य रहा है, मैं अपने युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग आएं और समाज को एक अलग दिशा में लेके चलने का काम करें। जिस तरह से भगवान परशुराम जी ने काम किया है धर्म के लिए, अपने परंपरा के लिए, अपने संस्कृति के लिए, मैं भी चाहूंगा कि हम लोग भी, हमारे ब्राह्मण समाज के जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, एक साथ आए और हमारे जितने भी परंपरा युक्त काम है, जितने भी सामाजिक वर्ग हैं, उसमें एक साथ मिलकर काम किया जाए। इससे बहुत अच्छा होगा। और मैं आपके चैनल से भगवान श्री परशुराम जी के जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं और
बधाई प्रेषित कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, भगवान परशुराम की जय। आज यहाँ परशुराम जयंती मनाई गई है, इसके बारे में आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर हम जहाँ जहाँ पूरे विश्व में हिंदू समाज है सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज परशुराम जयंती के अवसर पर समाज को धर्म से चलने की शिक्षा जो परशुराम जी ने दिया है, हम सबको उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए यहाँ अवतार लिए थे और उन्होंने किया ऐसा। माता रेणुका और जमदग्नि के सुपुत्र आप थे और आप चिरंजीवियों में एक चिरंजीवी है और आप त्रेता, द्वापर, कलयुग आज तीनों कालों में आप विद्यमान है। और जब जब सृष्टि में धर्म की हानि हुई है तब तब सृष्टि में कोई न कोई देव अवतार हुआ है और उसी क्रम में यहाँ जो है परशुराम जी से हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में एक हाथ में शास्त्र लिया और एक हाथ में शस्त्र लिया कि जब जब जो है शत्रु हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो है शत्रुओं का नाश करने के लिए आपने अवतार लिया और आपने पूरा जीवन जो है अब समर्पित किया। आज भी हम लोगों के बीच में आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। आज हम सब पूरे दुनिया को शुभकामना देते हैं और हिंदू समाज से अपेक्षा करते हैं कि अपने धर्म और कर्म को देखते हुए ऐसा काम न करें कि हमको कहीं लज्जित होना पड़े और समाज के रक्षा के लिए, समाज के सुख शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम आप सबको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।